Hi everybody, this is Rajiv Dhawan. Today I will teach you what happen when you update your bank detail or make any changes in your PF account and your employee need to approve the KYC update. If your employee does not approve it within a 16 days and the KYC request expired, in this situation you might wonder what to do because your PF ID will keep showing it as pending as you can see the on screen. So let's get started. तो इसके लिए दोस्तों हमें गूगल पर सर्च करना होगा EPF ग्रेवियंस। तो आप सर्च पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आप PF की पूरी साइट का एड्रेस देख सकते हो और इसके बाद आप रजिस्टर ग्रेवियंस पर क्लिक करोगे और आपके सामने ग्रेवियंस की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सभी मेन्यू आप देख सकते हो कि यहाँ पर रजिस्टर ग्रेवियंस आ रहा है, सेंड रिमाइंडर आ रहा है, व्यू स्टेटस ऊपर आ रहा है, ये होम है। और ये देखिए रजिस्टर ग्रेवियंस और सेंड रिमाइंडर एंड व्यू स्टेटस और अपडेट ग्रेवियंस डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे रजिस्टर ग्रेवियंस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे PF मेंबर पर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने आ जाएगा डू यू हैव क्लेम आईडी। तो आपकी एम्प्लॉयर के साथ तो बात ही नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्लेम आईडी नहीं है। तो हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे, नो को चूज़ करेंगे और उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। पर उससे पहले ऊपर जो हमारे सामने आप ऑप्शन आ रहा है कि EPF, इन दोनों को फिल करना है हमने पहले और यहाँ पे हमने गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। PF का सिलेक्शन करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सल डिटेल आपको नीचे शो हो रही है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, मोबाइल नंबर आ रहा है। अब गेट OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपको OTP आपके रजिस्टर मोबाइल पे आ जाएगा और यहाँ पे आपने ये आपको दिखा रहा है कि आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल पर OTP आया है और वो यहाँ हमने फिल करना है और बाद में सबमिट कर देना है। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये देखिए OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आपके सामने विंडो आ गई। उसके बाद आप देखिए कि पर्सनल डिटेल नीचे आ गई है कि आपका जेंडर कौन सा है। आपको यहाँ पे अगर मेल हो तो फीमेल हो आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस, पिन कोड, कंट्री और स्टेट चुन लेनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। तो मैं इसे फटाफट फिल कर देता हूँ और नीचे आपका कोई भी दूसरा नंबर है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हो। फिर हम यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे। अगर सिक्योरिटी कोड आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हो और फटाफट हमने सिक्योरिटी कोड डाल दिया है। अब आपने ग्रेवियस डिटेल यानी कि PF एम्प्लॉयर, किस PF एम्प्लॉयर के खिलाफ आप ग्रेवियंस कर रहे हो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। जहाँ जहाँ भी आपने काम किया होगा यहाँ पे वो शो हो जाएगा, पर जिस एम्प्लॉयर के खिलाफ आप ग्रेवियंस कर रहे हो आपको यहाँ से वो चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद दोस्तों ये जैसे आपने चूज़ किया ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रेवियंस डिटेल फॉर दी PF नंबर, जिस जिस एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ आपने ये दायर कर रहे हो, आपने नीचे से चूज़ किया था उसका ये ऊपर नाम आ गया है। अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ आप ये ग्रेवियंस सबमिट कर रहे हो तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयर का पॉइंट जो ऊपर आ रहा है हम उसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे आपको देख रहे हो कि ग्रेवियंस कैटेगरी, तो वो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज़ कर लेंगे कि हमने हमारा जो KYC नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए KYC रिलेटेड इशू जो हमारा है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे।
एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ हम वो केवाईसी नहीं करा है, तो हम यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये नीचे ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप यहाँ पे फिल करोगे कि मैं वहाँ पे एम्प्लॉयर के वहाँ गया, पर उनके मैनेजर ने या पीएफ जो भी उनका काम देखता है, उसने आपकी बात नहीं सुनी है। आप इतनी बारी वहाँ पर गए पर कोई भी उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं की है। तो उसके खिलाफ़ जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा आप यहाँ पे पूरा फिल कर सकते हो। अपनी ग्रेवियंस जो शिकायत आप एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ कर रहे हो, उसके बाद पूरी डिटेल आप यहाँ पे जैसे भी है फिल कर दो पूरी। और आप इसे हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भाषा में आपको आती है आप लिख सकते हो। यहाँ कोई और इशू नहीं है लैंग्वेज का। तो हम यहाँ पे पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो उसके बाद दोस्तों जब हम ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट वो होता है दोस्तों, जब आप वहाँ पे जब अपनी आईडी खोलते हो तो वहाँ पर पेंडिंग लिखा आता है कि आपका केवाईसी पेंडिंग नहीं हुआ है। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो स्टेटस, तो यही आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी पीडीएफ बनाकर वहाँ पे अपलोड कर देनी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही अपलोड होता है। तो जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो नीचे आपको जो एक्शन का बटन आ रहा है, आप क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू करके और इसे ऐड कर दोगे तो यहाँ पे वो अटैचमेंट ऐड हो जाएगी। और अब यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो अपनी ग्रेवियंस, जो शिकायत आपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ की है। तो दोस्तों जब आपने ग्रेवियंस को फाइल कर दिया तो इसका जब आपको जवाब आएगा आपको मोबाइल पे भी आ जाएगा। और अगर आपको जवाब यहाँ से भी देखना है तो यहाँ पे जो व्यू आ रहा है आप यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि जो आपने ग्रेवियंस डाली है कि उसका स्टेटस अभी तक क्या आया है। तो आप यहाँ से वो पूरा चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप पूरा प्रोसीजर समझ गए होंगे ग्रेवियंस कैसे आपने एम्प्लॉयर के खिलाफ यहाँ पे सबमिट करनी है। तो इन दी लास्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।